1999 में विलासराव देशमुख की सरकार अजीत पवार को सिंचाई मंत्री की जिम्मेदारी इस सरकार में मिली। अजीत पवार पहली बार साल 2010 में उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साल 2012 में वो दूसरी बार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। 2019 में फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम बने और फिर उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो उसमें भी डिप्टी सीएम रहे। इसके बाद साल 2023 में शरद पवार के अलग होकर शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में डिप्टी सीएम वो बने। 2024 में बीजेपी साथ चुनाव लड़कर छठी बार वो प्रदेश के डिप्टी सीएम बने। साल 2019 के बाद अजीत पवार का राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रहा। 2019 में दो अलग अलग मुख्यमंत्री के अधीन उप मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली। 23 नवंबर की सुबह अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन सदन में फडणवीस बहुमत साबित करने में नाकाम रहे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो उन्हें एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब तक वो 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। अजीत पवार जिस चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति करना सीखे, उनसे ही 2022 में अलग हुए। दरअसल शरद पवार ने अपनी सियासी वारिस के तौर पर बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाया। ये बातें सामने आने लगी तो फिर अजीत पवार ने अपनी अलग सियासी राह चुन ली। चाचा शरद पवार की छाया से निकलकर एनसीपी के तमाम नेताओं को लेकर बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए। साल 2023 में अजीत पवार ने पूरी तरह से एनसीपी पर कब्जा भी जमा लिया। अजीत पवार के परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, उनके 2 बेटे पार्थ पवार और जय पवार हैं। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार कई मौकों पर उनके साथ चुनावी रोड शोज, रैलियों में शामिल होती रहीं। पत्नी सुनेत्रा पवार एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर भी जानी जाती हैं। उनके बड़े बेटे पार्थ पवार ने भी राजनीति में कदम रखा था और चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। छोटे बेटे जय पवार राजनीतिक तौर पर कम सक्रिय रहते थे। अजीत पवार जिस प्लेन में सवार होकर जा रहे थे बारामती, उसे पायलट शांभवी पाठक उड़ा रही थी। शांभवी की शुरुआती पढ़ाई मुंबई में ही हुई। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिक्स और एविएशन साइंस में बीएससी की थी। पायलट बनने के बाद शांभवी ने न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट एकेडमी से ट्रेनिंग ली। साल 2018 से 2019 के बीच ही कैप्टन शांभवी ने प्रोफेशनल फ्लाइंग सीखी। उसके बाद ही उन्हें न्यूजीलैंड सिविल एविएशन अथॉरिटी का कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी मिला था। बारामती में जिस जगह पर ये हादसा हुआ, जिस विमान में अजीत पवार सवार थे, उसकी तस्वीरें आप लगातार क्रैश साइट से देख रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर विमान क्रैश हुआ। हालांकि फौरी तौर पर ये जानकारी मिल रही है कि ये जो विमान है वो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने के कारण दुर्घटना का शिकार हुआ। लेकिन ये जो नई तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों में आप उस धमाके को देख सकते हैं जिसका जिक्र वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने भी किया। इतना तेज ये धमाका था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब विमान जमीन से टकराकर उसके अंदर कई धमाके हुए और धमाके की तस्वीर सामने आई। आग का गुबार, धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। आप देखिए कितना भयानक वो मंजर रहा होगा जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जमीन से टकराया, पहाड़ी से टकराया, उसमें धमाका हुआ और धमाके की जो तस्वीरें हैं वो इस कैमरे में कैद हो गई। आपको एक बड़ा धमाका दिखा। धमाके में आपको आग ऊपर आसमान में उठती हुई दिख रही है और उसके बाद धुआं ही धुआं उस पूरे आसमान में छा जाता है, काला घना धुआं। और प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि जब विमान ऊपर से लड़खड़ाकर नीचे की तरफ गिर रहा था तो उसमें पहले एक धमाका हुआ और नीचे गिरने के बाद उसमें कई और धमाके हुए। लोग वहां भागे प्लेन में सवार लोगों को बचाने के लिए, लेकिन आग इतनी तेज थी और बार बार चूंकि धमाके हो रहे थे इसलिए किसी को बचाना संभव नहीं हो पाया। लेकिन सुबह 8:46 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त इस प्लेन में धमाका हुआ।